नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा जानते हैं। दोस्तों, कन्या राशि बुद्धि का दूसरा नाम है। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, आपके सारी समझ के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, व्यापारिक बुद्धि के कारक हैं, वाणिज्यिक बुद्धि के कारक हैं, अकाउंट के कारक हैं। उनकी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। यानी आप में वो सारे गुण स्वाभाविक और सहज हैं। किसी भी चीज़ की सहज समझ जो होती है वो इन दो राशियों वालों को हर चीज़ की समझ होती है, कन्या राशि और मिथुन राशि वालों को। चूंकि बुध इसके कारक हैं तो आप व्यापार में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किस डोमेन में क्या काम कर रहे हैं। आइए फिलहाल हम राशिफल जानते हैं। अभी समय आपका निश्चित ही आगे बढ़ने का है, स्व विकास का है और अपने आप को स्पॉन्ड करने का है, अपनी पहचान बनाने का समय ये। जी हाँ, बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सेहत बहुत अच्छी है और समय है कि आप अपने आप को ब्रांड में बदलें, अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। ये समय है। बुध ज़्यादातर लोगों से कम्युनिकेशन के भी ग्रह बुध होते हैं, तो बुध प्रधान लोगों का लोगों से बहुत जुड़ाव भी होता है, दोस्ती यारी बहुत होती है, बहुत अपनेपन से सारे लोगों से रिलेशनशिप होता है। तो ये आपकी विशेषता है। और अगर धन की बात करें तो धन के मामले में आप बिजनेस माइंडेड तो हैं, लेकिन ग्रहों को भी तो अपना फल देना है ना। तो इस महीने ये मान लीजिए कि आपको बहुत सारी जगहों से धन आना है, विशेष तौर पे महीने के आधे हिस्से तक, क्योंकि सूर्य आपके धन भाव में रहेंगे 16 तारीख तक, जो कि आपके 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी किसी उपक्रम से धन की प्राप्ति हो सकती है, कमीशन और किसी एजेंसी के माध्यम से। अगर आप विदेश से जुड़े हैं, कोई व्यापार वहाँ करते हैं, कोई आपका यूनिट वहाँ लगा है, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि से जुड़ के काम करते हैं, तो इस समय में वहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में आपको इनकम की प्राप्ति आपको होने वाली है। बुध हैं तो वो दशम के स्वामी हैं और आपके लग्नेश हैं। बुध भी यहाँ पे रहने वाले हैं 13 तारीख तक। तो ये बुध आपको स्वयं के माध्यम से, यानी आपके खुद के माध्यम से, और दशम भाव यानी आपके कर्मों के माध्यम से आपको धन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और साथ ही शुक्र जो कि स्व राशि के हैं, अब वो यहाँ पे 11 तारीख तक बैठेंगे। तो वो शुक्र भी आपको एक तो लग्जरी प्रदान करेंगे, वाणी में माधुर्य प्रदान करेंगे, स्त्री जाति से आपको लाभ प्राप्ति की उम्मीद बनती है। तो जीवन में कहीं पर भी किसी भी डोमेन में आप हो, वहाँ स्त्री के माध्यम से, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, किसी भी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर यही सारे ग्रह यानी सूर्य, बुध और शुक्र सेकेंड हाफ में सब आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरा भाव हमारे साहस का होता है, पराक्रम का होता है, एफर्ट का होता है। तो निश्चित ही सूर्य वहाँ जाके आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे कि विदेश से जुड़ के आप कोई काम करें, या लंबी किसी यात्रा पे आप जाने की सोच सकते हैं। वैसे भी तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। इस समय में आप यात्राओं के माध्यम से जीवन में ऊंचा उठेंगे या आप तरक्की कर सकते हैं। यात्रा आपको करना चाहिए। घर से बाहर, घर से दूर आपकी उन्नति अच्छी होगी, क्योंकि जो तीसरा भाव हमारा होता है, हमारा घर चौथे भाव से 12वां भाव होता है। तो घर से दूर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस महीने विशेष तौर पे हम अच्छी उन्नति कर सकते हैं। पराक्रम, साहस तो आप देखते ही बनेगा आपका, क्योंकि 3 ग्रह हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, जो कि 14 तारीख को यहाँ आके आपको बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे, आपको साहस के लिए आपको चातुर्य प्रदान करेंगे। आप बुद्धिमानी से आप जीवन में अपने पराक्रम का या साहस का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट का भी है, मार्केटिंग का फील्ड भी तीसरा होता है। तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप कमीशन, दलाली इस तरीके का काम करते हैं, एजेंसी लाइन आपने ले रखी है और किसी प्रकार के भी मार्केटिंग फील्ड में है, चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो, चाहे वो चैन मार्केटिंग हो, ये सब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस समय में बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसमें आगे बढ़ेंगे। घर के सुख की अगर बात करें तो वो जो सुख है वो आप इस महीने जीवन साथी के साथ कहीं ढूंढते नजर आएंगे।
या फिर बिजनेस में। विशेष तौर पे अभी आपके लिए शायद अगर आप बिजनेसमैन अगर हैं तो आपके लिए घर का सुख का मतलब ही होगा कि बिजनेस में आगे बढ़ना, बिजनेस में इस्टेब्लिश होना, बिजनेस करना। और जीवन साथी आपके लिए बहुत बड़े माध्यम के रूप में भी सामने आएंगे कि वो आपको घर के सुख शांति और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। उनसे आपको प्रेरणा काफ़ी मिलेगी। मकान वाहन के संबंध में भी आप अपने जीवन साथी के निर्णय पे उनके साथ सहमति से आगे बढ़ेंगे और संभावना बनती है कि आप अपने मकान वाहन की भी उन्नति कर सकते हैं। उस दिशा में भी आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। समय अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव संतान का भाव, संतान के भाव में शनि इस महीने विराजमान है, तो वो आपको ये बताते हैं कि आपको संतान के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। संतान अपने आप में वो भी बहुत मेहनती हो जाएगी, बहुत एक्टिव हो जाएगी। हाँ, उन्हें खुद से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खुद से यानी वो अपने आप से ही अपने आप को लेके थोड़े से बेचैन, थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि उनके लग्न में हो जाते हैं। तो अभी समय है ही ऐसा कि आप अपनी संतान को कहिए कि वो खुद पे ध्यान दें। अभी उतनी दूसरी बातों पे ध्यान देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेहत पे ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना, मन की शांति पे ध्यान देना, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके लिए चूँकि पंचम भाव आपका दिमाग है, वहाँ पर शनि का बैठना यही बताता है कि आपको ज़्यादा मेहनत और कर्मशील तो होना ही है। कला जगत भी है, मनोरंजन जगत भी पंचम भाव है। ये सब जगहों पे आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने कामों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। आप चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर यही शनि आपके छठे के स्वामी भी हैं, जो कि सर्विस सेक्टर को इंडिकेट करता है। सर्विस सेक्टर में अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग किसी प्रकार का कंसल्टेंसी देते हैं, यानी आप शरीर के माध्यम से या अपने बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से जब आप सेवा दे के आप पैसा कमाते हैं, उसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा व्यवसाय कहते हैं। जहाँ हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम कोई सामान नहीं बेचते, कोई सामान बनाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। हम अपनी सेवाएं शारीरिक रूप से देते हैं, जैसे कि एक मजदूर देता है, एक बढ़ई, लोहा, राजमिस्त्री ये देता है, या फिर कंसल्टेंसी दिमाग के माध्यम से होता है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये आपको कंसल्टेंसी देते हैं, उसके बाद में पैसा लेते हैं, या आप नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी। तो जब आप इस डोमेन में हैं तो अभी आपको इस एक महीने थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आपको मन नौकरी या सर्विस सेक्टर से हटने का, छोड़ने का हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा हो और एक आपको संतान से भी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं या उनसे कुछ विवाद वगैरह हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो, ऐसा होता है तो, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि के लिए लोहे का दान, तिल का दान, सरसों का तेल या तिल का तेल का दान बहुत अच्छा होता है। इससे शनि बहुत ठीक हो जाते हैं। और नहीं तो आप इसका शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में भी आप सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ा दीजिए। शनि इससे भी बहुत अच्छा फल देते हैं। बाकी आप हनुमान जी की साधना करके भी शनि को ठीक कर सकते हैं और गरीब लोगों की सेवा करके भी आपको शनि ठीक रखा जा सकता है। जीवन साथी की बात करते हैं, सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, जीवन साथी का है। तो ये तो तय है कि जीवन साथी के लिए ये वक्त अभी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वहाँ स्वग्रही के बृहस्पति बैठे हैं, यानी आपका जीवन साथी अपने लेवल पे वो विकास करेगा, उन्नति करेगा, जीवन में वो आगे बढ़ेगा निश्चित ही। और ये वक्त है कि आपको अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए, उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहिए। उनका आपके साथ होना आपके लिए अभी शुभ फलदायक होगा, सुकूनदायक होगा और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो उनका साथ लीजिए, सहयोग लीजिए, उनका वक्त अभी अच्छा चल रहा है। जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है उनके लिए ये अच्छा समय है। अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे बन पड़े हैं, अगर वहाँ भी योग हैं और आपके शादी विवाह की अगर उम्र है, तो ये समय आपके लिए शादी विवाह आराम से करा सकता है।
बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं, ये विवाह के लिए बहुत ही शुभ फलदायक हुए, योग कारक हुए। बृहस्पति वैसे भी शुभता लाते हैं। और जिन लोगों का शादी तो नहीं हुई या शादी हो भी चुकी है, और अगर किसी वजह से अगर उनके विवाह में अगर ब्रेक आ गया है या एक पहला संबंध उनका विच्छेद हो गया है, तो उनके दूसरे मैरिज के लिए भी ये अनुकूल समय है और वो भी अपना प्रयास कर सकते हैं। समय उनके साथ है और उनकी मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अष्टम भाव यानी रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी का भाव। जीवन में दोस्तों सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ बाकी भाव से हम सुख दिखते हैं, वहीं हमारा 8वां भाव, 12वां भाव और कुछ हद तक 6ठा भाव हमें कुछ दुख तकलीफ़ें भी जीवन में देने के लिए आता है, जिसमें से विशेष तौर पे 8वां भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है तब जब आप वहाँ की ऊर्जा को यूज़ नहीं करते। यानी आप अगर 8वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में 8वां भाव आपको पीड़ा और तकलीफ देता है। राहु भी तकलीफ और पीड़ा के ग्रह हैं जो कि 8वें में बैठे हैं। 8वां भाव भी खराब है, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है। अभी कन्या राशि या कन्या लग्न वालों को बिना सोचे समझे राहु का उपाय कर ही लेना चाहिए, करना ही चाहिए। क्या है क्या नहीं है आप सब छोड़ दीजिए, आप राहु का उपाय कीजिए। ओम रावे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिला सकते हैं। चाय कॉफ़ी राहु की चीज़ है, तो राहु का दान में कंसीडर हो गया, यानी आप एक प्रकार से राहु का दान करते हैं। सूखा नारियल राहु की कारक चीज़ होती है, इसे बहते जल में महीने में एक बार अमावस्या के दिन जरूर बहाइए। और घर के आसपास बहता जल नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी नारियल चढ़ा के इस उपाय को किया जा सकता है। और मंदिर में चढ़ाने वाला आप उपाय को महीने में 4 बार हर शनिवार के भी कर सकते हैं, इससे भी राहु ठीक हो जाते हैं। और राहु ऐसे बेसिकली विदेश के कारक हैं और राजनीति के कारक हैं, और काफ़ी हद तक जो नई जो खोजें होती है, नया टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर है या लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आती है, उन सब के कारक राहु होते हैं। उनसे जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफें कम आएगी। अब भाग्य में इस महीने भाग्य यूँ तो आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन इस महीने मंगल 10वें भाव से वक्री होके 12 तारीख को वहाँ से 13 तारीख को आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे। तो ये मंगल आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं पिता को लेके, क्योंकि आपके मंगल जो है वो अष्टमेश है, और अष्टमेश का भाग्य में जाना यानी थोड़ा सा दुख चिंता दे सकता है आपको पिता को लेके। धर्म कर्म के कामों से आप जुड़े हैं तो उसको लेके, और अगर आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो उसको लेके ध्यान रखेंगे। बहुत विशेष कहीं कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े से बचेंगे क्योंकि मंगल स्वाभाविक रूप से लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें के लिए कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में ये मंगल 9वें में आने से पहले आपके 10वें भाव में हैं और 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके एक्शन को भी बढ़ाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों को मैं एक चीज़ स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि आप जिनके भी जिस भी लगने के लोग होते हैं उनका जो 8वां भाव मैंने अभी बताया कि वो खराब होता है। तो 8वें भाव के ग्रह की हमें हमेशा उपाय रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, क्योंकि वो 12 के 12 भाव में जिस भाव में भी जाएगा तो वहाँ पे वो आपको रुकावट देगा, बाधा देगा, चिंता और परेशानी देगा, तकलीफ देगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि कन्या राशि वालों के लिए चूँकि मंगल अष्टमेश होते हैं तो मंगल का उपाय आप मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से मंगल बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मीठे चीज़ों का दान कर सकते हैं, मीठी चीज़ों के दान से मंगल बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और कम से कम सुंदर कांड या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ आप बिल्कुल शिद्दत से करें। लाइफ टाइम का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़िंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश तो मंगल आपकी ज़िंदगी भर रहने वाले हैं हमेशा। तो इस उपाय को गांठ मान लीजिए कि करना है, कोई भी उपाय पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, और हनुमान जी का मंगलवार या शनिवार के दिन दर्शन कीजिए। और विशेष तौर पे मंगलवार ज़्यादा बढ़िया दिन है क्योंकि वो साक्षात हनुमान जी का दिन है, और हनुमान साधना आपको हमेशा
शुभता देगा। इच्छा पूर्ति का भाव, एकादश भाव, दोस्ती यारी समाज में समय देना, ये सभी आपके लिए बहुत अच्छा भी है और बढ़ेगा भी। बृहस्पति की दृष्टि है, अभी आपकी दोस्ती यारी बहुत बढ़ने वाली है। समाज सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप एनजीओ वगैरह से जुड़ के काम कर रहे हैं या आप खुद एनजीओ चलाते हैं, ये उसके लिए बेस्ट टाइम है उसमें आगे बढ़ने का। और लाभ प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा वक्त है। यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको एक लमसम अमाउंट का जो लाभ देता है, जो रेगुलर इनकम नहीं है, जो एक लाभ की शक्ल में आपको एक पैसे आते हैं। जैसे आप लॉटरी लेते हैं या किसी प्रकार के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये समय अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान से सोच समझ के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको अच्छा लाभ भी दे के जाएगा। और अभी दोस्तों यारों और समाज सोसाइटी को समय थोड़ा सा देना भी बेहतर है। ये भी आपके जीवन में उन्नति या मार्गदर्शन लेके आएगा। खर्च की बात करें तो खर्च आपको एक थोड़े से सरकारी कामकाज में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं और थोड़े पैसे आपके पिता के लिए कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। और ज़्यादातर पैसे आप इसके अलावा अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो अपने मान सम्मान, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप किसी प्रकार के पैसे के खर्च कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।